आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगर मालवा जिले में भी अब ठंड पड़ गई है। यहाँ सुबह और शाम के साथ ही दिन में भी ठंडक का एहसास होने लगा है। ठंड के कारण लोगों द्वारा अपने पहनावे और खान पान में किया गया बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ऊनी वस्त्रों के उपयोग के साथ ही ठंडी वस्तुओं की जगह गर्म व्यंजनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर आगर मालवा जिले के ग्राम सालरिया में स्थित विश्व के पहले कामधेनु गौ अभयारण्य में गौ आराधना महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में कहा कि भारतीय संस्कृति गीता, गंगा, गौ माता, गोवर्धन, गोविंद को छोड़कर नहीं चल सकती है। गाय और गंगा के बिना भारतवर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में दूध उत्पादन की लगभग 9% आपूर्ति मध्य प्रदेश द्वारा की जाती है। सरकार का निर्णय है कि अगले 5 साल में दूध उत्पादन बढ़ाकर प्रदेश को देश में अग्रणी बनाना है। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण और आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने पिछले दिनों यहां विकास कार्य की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे। योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राही को मिले। मंत्री श्री चौहान जिले के ग्राम सालरिया स्थित कामधेनु गौ अभयारण्य में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आगर मालवा को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। आगर मालवा जिला खाद्य और पोषण सुरक्षा तिलहन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई आत्मा, सॉइल हेल्थ कार्ड, बीज ग्राम, राष्ट्रीय वृद्धि विकास योजना सहित कई योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश में 5वें स्थान पर रहा है। राजस्व महाअभियान 3.0 के अंतर्गत आगरमालवा जिले के गांवों में पटवारियों द्वारा B1 का वाचन करने के साथ ही अभियान के अंतर्गत किसानों को रजिस्ट्री, E-KYC, नक्शा तरमीम, नामांतरण आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। बाल विवाह रोकने के लिए जिले के सभी विकासखंडों हेतु अनुविभागीय राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में बाल विवाह की निगरानी और रोकथाम हेतु दल गठित किए गए हैं। इनमें तहसीलदार, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, चिकित्सा और शिक्षा अधिकारी के साथ ही पुलिस निरीक्षक को शामिल किया गया है। बाल विवाह की शिकायत के लिए वन स्टॉप सेंटर को जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के माध्यम से आगर मालवा जिले के चिन्हित 87 दिव्यांगों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और 268 दिव्यांगजनों को 515 को सहायक उपकरण, सुगम्य केन, 3 पहिया साइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, क्रच, ब्रेल किट, कान की मशीन, रोलेटर, CP चेयर आदि उपकरण वितरित किए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटना में शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के नायक बद्रीलाल यादव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नरवल में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री गौतम टिटवाल, विधायक मधु गहलोत, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ ही जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सेवा भारती स्वास्थ्य मंदिर प्राकृतिक चिकित्सा योग और अनुसंधान केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर गिरधर पटेल ने विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर आगरमालवा स्थित शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं से प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने की पद्धति है। हम प्रकृति से जैसे जैसे दूर हो रहे हैं वैसे वैसे रोग हमको पकड़ रहे हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन का अंग बनाना चाहिए। अपराधों पर अंकुश लगाने और सुरक्षा की दृष्टि से आगरमालवा शहर के 35 प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जहां से पुलिस अधिकारी और शहर में होने वाली सभी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगरमालवा में पिछले दिनों आयोजित हुई पुरुष और महिला वर्ग की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रतलाम, नीमच, आगरमालवा, मंदसौर, उज्जैन और शाजापुर जिले की 6 जिलों की टीम ने सहभागिता की, जिसमें पुरुष वर्ग में आगरमालवा और महिला वर्ग में रतलाम की टीम विजेता रही। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।